हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, वंस अगेन आपके लिए हम लेकर आ गए हैं मैथ्स के लिए 10th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम सेट का लेक्चर वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि 10th स्टैंडर्ड के लिए कंटिन्यूअस हम मेहनत कर रहे हैं। ऑलरेडी दो बार सिलेबस पूरा पढ़ा के हर सब्जेक्ट का हमने अपलोड किया हुआ है, तो हर एक वीडियो अवेलेबल है। आप उसको देख के पूरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हो और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही में आप लोग का जो डिमांड था प्रॉब्लम सेट, उसको भी हमने स्टार्ट कर दिया और लगभग 50% हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हम जो प्रॉब्लम सेट पढ़ा रहे थे, जो हमारा फिलहाल में जो चल रहा है, वो है हमारा अलजेब्रा सब्जेक्ट का जो प्रॉब्लम सेट है 4B ऑफ द चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये हम करा रहे हैं आप लोग को, और इसमें भी लगभग आज जो है आप लोग का ये प्रॉब्लम सेट 4B भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रॉब्लम सेट नंबर 4 ये पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो आज 5वां लेक्चर है इसका, और आखिरी क्वेश्चंस कुछ बचे हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। इसको आज हम आपके लिए सॉल्व कराएंगे। जैसे कि आप जानते हो कि फाइनेंशियल जो प्लानिंग चैप्टर था वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर था, लेकिन इसमें ना बहुत सारे कैलकुलेशंस आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमें सोचनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें टैक्सेस आ जाते हैं, इसमें फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, ये सभी चीज का कैलकुलेशन था। उसी को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से देख लो, और हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था प्रॉब्लम सेट 4B ये फाइनली आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले अगेन अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे आप फॉलो कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल आईडी है, ये हमारा JR ट्यूटोरियल का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है। यहाँ पे डेली बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट रील्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट आपको वहां पे देखने मिल जाएंगे, तो जरूर से फॉलो कर लेना। लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और हमारा एप्लीकेशन पे भी विश्वास बैच चल रहा है, जो कि एक पेड बैच है। पूरे साल भर का सिलेबस हम आपको पढ़ा रहे हैं वहां पे, तो जरूर से एक बार जाके विजिट कीजिएगा। अच्छा लगा तो ज्वाइन जरूर से कर लेना, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 देखना है, जैसे मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो, कोई भी क्वेश्चन आया एग्जाम में, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया उसको अच्छी तरीके से समझो। वो क्वेश्चन क्या है, किस बारे में है, ये सब चीजें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो अरुण ठक्कर परचेस 100 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100, मतलब क्या किया है उसने, कितने शेयर खरीदे हैं, 100 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर जो हो जाएंगे डायरेक्टली, नंबर ऑफ शेयर्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 100 शेयर्स हो जाएंगे। फेस वैल्यू कितना दे रखा है, उस पर्टिकुलर 100 शेयर्स का जो फेस वैल्यू है वो दिया हुआ है 100, और उसका मार्केट वैल्यू यानी जो खरीदने वाला प्राइस होता है, मार्केट वैल्यू जिसको बोलते हैं, उस शेयर का है 1200 रुपया। काफी महंगा शेयर होगा, ठीक है। हमें बोल रहा है कि ही पेड ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 0.3%, मतलब क्या दिया हुआ है, इन शॉर्ट रेट ऑफ ब्रोकरेज भी दिया हुआ है। आपको लिख दो यहां पे, रेट ऑफ ब्रोकरेज इज गिवन हियर, दैट इज नथिंग बट व्हाट, 0.3%। 0.3% का यहां पे रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया हुआ है, एंड जीएसटी 18% दिया हुआ है। जीएसटी कितना दिया हुआ है, 18% लगता है, और ये कॉमन है सबके लिए। जीएसटी इज इक्वल टू 18% उसका रेट है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को, यहां तक कोई परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी। ओके, अब थोड़ा सा फोकस करना यहां पे, जो मैं बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से देखना। हमको 4 क्वेश्चन इसके अंदर पूछा है। सबसे पहला पूछा है नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर, मतलब उस 100 शेयर को खरीदने के लिए कितना पैसे लगे वो निकालना है। दूसरा आपको निकालना है ब्रोकरेज कितना पूरा भरना पड़ा। ब्रोकरेज का तो रेट दिया हुआ है ना यहाँ पे 0.3%, लेकिन कितना ब्रोकरेज भरना पड़ा वो। साथ ही में तीसरा चीज पूछा हुआ है जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज, यानी ब्रोकरेज के ऊपर जो जीएसटी 18% दिया हुआ है वो कितना भरना पड़ा, एंड लास्ट में टोटल मिला के कितना भरना पड़ा उस 100 शेयर को खरीदने के लिए। तो ये निकालेंगे, बहुत ही साधारण और इजी क्वेश्चन है। तो चलो एक एक करके निकालेंगे। तो सबसे पहला चीज हम लोग निकालने वाले, दैट इज नेट अमाउंट फॉर 100 शेयर, ठीक है। तो नेट अमाउंट ऑफ 100 शेयर यानी कि सम इन्वेस्टेड हो गया, या फिर आप बोल सकते हो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, नेट अमाउंट फॉर 100 शेयर, ठीक है। 100 शेयर खरीदने का नेट अमाउंट कितना हो जाएगा, मुझे पता है। एक शेयर का जो प्राइस है उसका मार्केट वैल्यू, उसका प्राइस रहता है, तो मार्केट वैल्यू कितना है, 1200। कितने शेयर खरीदा उसने, 100 शेयर खरीदा। मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर 1200 और आगे भी 2 जीरो। तो ये इतना अमाउंट जो है ये है नेट अमाउंट, मतलब इतना पैसा लगा होगा, 1,20,000 रुपया लगा होगा उस पर्टिकुलर शेयर को खरीदने के लिए, ठीक है। तो क्या किया हमने, नेट अमाउंट ऑफ 100 शेयर को करने के लिए हमने क्या किया, दैट इज नथिंग बट मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया, तो मार्केट वैल्यू था 1200 और नंबर ऑफ शेयर 100 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया आंसर 1,20,000। तो 1,20,000 टोटल पैसा लगा है इस 100 शेयर को खरीदने के लिए उस इंसान को, ठीक है। समझ में आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पूछा है कि ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड। तो ऑब्वियसली ये इतना पैसा जो है वो उसका सम इन्वेस्टेड है, यानी ये इसका सम इन्वेस्टेड, और हमें निकालना है ब्रोकरेज, ठीक है ना। तो ब्रोकरेज हमको पता है क्या होता है, ब्रोकरेज जो होता है वो जितना दिया हुआ है, कितना दिया है ब्रोकरेज, 0.3% दिया हुआ है। तो ब्रोकरेज जो होता है वो होता है 0.3% जो दिया है, वो भी किसका होता है, वो होता है पूरे के पूरे सम इन्वेस्टेड का, यानी कि पूरा पैसा जितना भी भर रहा है वो इंसान शेयर को खरीदने के लिए,
ठीक है, उसके ऊपर ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा उसको, तो कितना देना पड़ेगा 0.3% ऐसा बोल के रखा है। तो 0.3% मतलब 0.3 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सम इन्वेस्टर कितना है, कितना पैसा उसने भरा 1,20,000 डाल तो कैलकुलेट कर लो, 0 गेट्स कैंसिल एंड 0 गेट्स कैंसिल। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब हो जाएगा 3 और 120 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 6 3 1 3, तो आगे आपका 360 रुपया। मतलब उस 1,20,000 के ऊपर एक्स्ट्रा ब्रोकरेज लगेगा जो कि है 360 रुपए का। तो ये आ गया आपका ब्रोकरेज अमाउंट, मतलब कितना ब्रोकरेज भरना पड़ेगा उस इंसान को, 360 रुपया भी अलग से भरना पड़ेगा ब्रोकरेज। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन पूछा है जो कि है तीसरा क्वेश्चन। क्या पूछा है उसी में, जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज। थर्ड क्वेश्चन, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। अब मुझे बताओ जीएसटी जो ब्रोकरेज के ऊपर लगता है वो यहां पे परसेंटेज में दिया हुआ है, पहली बात तो कितना दिया हुआ है 18%, लेकिन वो 18% किसका होगा, ब्रोकरेज का होगा। तो ब्रोकरेज 18% ऑफ ब्रोकरेज कितना है 360 है, तो 18% ऑफ 360 कितना हो जाएगा 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 360, 0 गेट्स कैंसल। ठीक है, 36 मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई बाय 36, तो 36 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से बताओ 1.8 को 36 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है मुझे बताओ फटाफट से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 64.80, तो कितना आ जाएगा 64.80 रुपीस। मतलब उस इंसान ने जब 100 शेयर खरीदा तो उसका 1,20,000 तो उसका मार्केट वैल्यू ही लग गया। ठीक है, फिर उसके बाद उसने ब्रोकरेज भरा होगा 360 रुपए का, प्लस साथ ही में उसने 64.80 रुपीस भरा होगा एज ए जीएसटी। अब हमें लास्ट क्वेश्चन पूछा है, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन यहां पे लिखो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, थोड़ा कलर चेंज करते हैं हम लोग, इसका ग्रीन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है फोर्थ क्वेश्चन, टोटल अमाउंट पेड। तो यहां पे लिखो टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। तो 100 शेयर्स के लिए उसने टोटल कितना अमाउंट पे किया होगा, ऑब्वियसली टोटल अमाउंट कितना है मतलब 100 शेयर के लिए कितना अमाउंट पे किया होगा, जितना भी उसने टोटल पैसा खर्चा किया दैट इज सम इन्वेस्टेड जो रहेगा। ठीक है, सम इन्वेस्टेड रहेगा, प्लस उसने जितना ब्रोकरेज भरा रहेगा वो, ठीक है, प्लस उसने जितना जीएसटी भरा रहेगा वो। तो सम इन्वेस्टेड कितना किया 1,20,000 रुपया उसने पैसा भरा, प्लस ब्रोकरेज भरा 360 रुपया और प्लस जीएसटी भरा 64.80 रुपीज। ये तीनों चारों को प्लस कर दो, तीनों को हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो 1,20,000 प्लस 360 प्लस 64.80, तो इसका आंसर आ जाएगा 1,60,60 हो गया 400 400 424, मतलब 1,24,000 बराबर 24 नहीं 20,000 रहेगा 400, 1,20,424.80 रुपीज। तो ये कुल मिला के पैसा आएगा, इसको प्लस करके देख लो अच्छी तरीके से, यही आना चाहिए। तो 1,20,424.80 रुपया, इतना रुपया उसको लगेगा, इतना रुपया उसको भरना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बाइंग दैट 100 शेयर। 100 शेयर खरीदने के लिए उसको इतना पैसा लगेगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं, देखो एक क्वेश्चन के अंदर 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछने के चांसेस है ज्यादा, 3 या 4 मार्क्स की कैटेगरी में पूछ सकता है। ठीक है, तो बहुत इजी होता है, कंसेप्ट का पूरा खेल है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ एग्जांपल एंड आंसर आप एक्यूरेट निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब हम चलेंगे हमारे आज के आखिरी और इस चैप्टर के आखिरी एग्जांपल, जो कि है एग्जांपल नंबर 11। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है समझो इसको। आनंद दोषी परचेस 22 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज। कितना शेयर खरीदा है, मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने हैं यहां पे, अगेन नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 22 शेयर, 22 शेयर है। फेस वैल्यू दे रखा है एक शेयर का जो कि है 100 रुपया, मार्केट वैल्यू जो होगा उस शेयर का वो है 660 रुपया। ठीक है, एक शेयर खरीदने का प्राइस कितना है, मार्केट वैल्यू 660 रुपया। हमें पूछे फाइंड द सम इन्वेस्टेड। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल पैसा कितना लगा उस 22 शेयर को खरीदने का। बहुत इजी है, 22 मल्टीप्लाई बाय 660 करेंगे, मतलब मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि आफ्टर टेकिंग द 20% डिविडेंड, मतलब उसने क्या किया 20% डिविडेंड लिया। अब 20% डिविडेंड मतलब डिविडेंड कैसे निकालते हो आप, डिविडेंड किस पे मिलता है, जितना भी डिविडेंड होता है वो उस कंपनी के शेयर के फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, मतलब 0.2% मतलब सॉरी 20% ऑफ फेस वैल्यू हो जाएगा, उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बाद में जब उसने डिविडेंड ले लिया, बाद में उसने शेयर को बेच दिया, ही सोल्ड ऑल द शेयर। भाई पैसे कमा लिया, डिविडेंड कमा लिया, इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड, वो कमा लिया। बाद में उस शेयर को बेच दिया जब मार्केट वैल्यू पहुंच गया 650 रुपया, मतलब 660 रुपया मार्केट वैल्यू में खरीदा था, 650 कम हो गया, मतलब 10 रुपया कम हो गया ना यहाँ पे। तो 650 जब मार्केट वैल्यू हुआ तब उसने बेचा, और जब बेचा तो ऑब्वियसली यार खरीदने बेचने में ऑब्वियसली पैसा तो लगेगा, मतलब ब्रोकरेज लगेगा। तो ब्रोकरेज जो भरा उसने 0.1% भरा हर टाइम, जितने भी टाइम उसने ट्रेडिंग किया। तो एक बार खरीदा एक बार बेचा, मतलब 2 बार आपका 0.1% लगेगा। प्लस
हमको क्या बोल रहा है, फाइंड परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, मतलब उस इंसान को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ, हमें निकालना है और साथ ही में हमें परसेंट निकालना है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट लॉस हुआ। इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप लोग बस बने रहना और ध्यान से इस चीज को समझते रहना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ शेयर तो हमारे पास है ही, तो जैसे कि मेरे को पता है कि सम इन्वेस्टेड निकालना है, तो सम इन्वेस्टेड मतलब कितना पैसा लगा, तो 22 शेयर खरीदा, ठीक है, या फिर ऐसा एक स्टेटमेंट बढ़ा सकते हो, दैट इज नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो कितना शेयर खरीदा उसने, 22 शेयर, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू चल रहा था उस टाइम पे 660 रुपए, कितना आ जाएगा बताओ, 22 मल्टीप्लाई बाय 660 कर लो तो आपको वैल्यू मिलेगा 14,520 रुपया, ठीक है, 14,520 रुपया मिल गया। क्या आपको समझा, 14,520 रुपीज उसको लगा शेयर को खरीदने के लिए, 22 शेयर को खरीदने के लिए, ठीक है। चलो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे क्या बोला आगे कि फाइंड द सम इन्वेस्टेड हो गया आफ्टर टेकिंग 20% डिविडेंड, उसने 20% डिविडेंड लिया, लेकिन जैसे मैंने बोला कि इसने जब खरीदा होगा तो इसको ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, तो ब्रोकरेज हम निकालेंगे, मतलब ये जो अमाउंट है दोस्तों इसके ऊपर ब्रोकरेज देना पड़ेगा, तो हम लोग निकालेंगे ब्रोकरेज, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे ब्रोकरेज इज इक्वल टू कितना, ब्रोकरेज 0.1%, 0.1%, वो भी ब्रोकरेज किसके ऊपर देना पड़ता है, जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है, सब इन्वेस्टेड, ठीक है, 0.1% ऑफ सम इन्वेस्टेड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.1 अपॉन 100, 0.1% मतलब क्या होता है 0.1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कितना पैसा इन्वेस्ट किया उसने, 14,520 रुपया इन्वेस्ट किया, 0 गेट्स कैंसल, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 14.52 रुपीज हो जाएगा, करेक्ट है। देखो ये 0.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 145.2 हो गया, डिवाइड बाय 10 मतलब 14.52 रुपीज, मतलब 14 रुपया 52 पैसा लग रहा है उसका ब्रोकरेज पता चल गया, 14.52 रुपीज हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब कुल मिला के अगर हम बात करें तो जब उसने 22 शेयर खरीदा तो उस टाइम पे उसने 14,520 रुपए दिया प्लस उसने ब्रोकरेज दिया, मतलब टोटल पैसा कितना लगा उसको, मतलब परचेस प्राइस कितना हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि परचेस प्राइस ऑफ 22 शेयर, मतलब 22 शेयर खरीदने के लिए उस इंसान को कितना लगा, पैसा कितना लगा, इस 14.52 को 520 को प्लस करना पड़ेगा 14.52 नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, मतलब परचेस प्राइस मतलब क्या करना पड़ेगा, जो कि 14,520 रुपया प्लस 14 रुपीज 52 पैसा, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा दोस्तों कितना 14,520 प्लस 14 इज 34.52, बराबर यही आएगा 14,534.52 रुपीज। ये इतना पैसा उसको लगा पूरा मिला के शेयर खरीदना को ब्रोकरेज देने का, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब वो इंसान क्या कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है, खरीदने उतने सबके बाद उसके क्या कर रहा है, वो अपना डिविडेंड ले रहा है। अब डिविडेंड तो लेता नहीं है, मतलब कंपनी देती है, तो 20% डिविडेंड उसको मिला। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें इन शॉर्ट निकालना है उसका डिविडेंड, ठीक है। तो चलो डिविडेंड निकालते हैं। तो अब आपको पता है कि डिविडेंड 20% दिया हुआ है, तो डिविडेंड निकालने का एक फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है, डिविडेंड अमाउंट अगर मुझे निकालना है तो मुझे पता है क्या होता है, जितना भी परसेंट दिया हुआ है 20% दिया, लेकिन वो किसका होता है, फेस वैल्यू का होता है। तो 20% ऑफ फेस वैल्यू यानी 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 रुपया दिया हुआ है, मतलब 100 गेट्स कैंसल, तो 20 रुपया आ गया मेरा फेस वैल्यू, सॉरी डिविडेंड। तो डिविडेंड अमाउंट कितना है, हर शेयर के पीछे डिविडेंड कितना मिल रहा है, ये डिविडेंड अमाउंट जो है ये किसका होता है, 1 शेयर का होता है, डिविडेंड अमाउंट ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का जो डिविडेंड अमाउंट है वो है 20 रुपया। अब एक शेयर के पीछे 20 रुपया मिल रहा है दोस्तों, देखो मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना, आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए भी काम आएगा, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में स्टॉक मार्केट ये सब में काम करोगे तो आपको ये सब पता होना चाहिए, टर्म्स पता होना चाहिए। तो एक शेयर का डिविडेंड आपको 20 रुपया मिल रहा है, तो ऐसे कितने शेयर है, 22 शेयर है, तो फॉर 22 शेयर लिखो यहां पे, फॉर 22 शेयर डिविडेंड कितना मिलेगा, डिविडेंड इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय एक को मिल रहा है 20, तो 22 2 44, मतलब 440 रुपया उसको सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के तौर पे मिला, मतलब कुल मिला के 440 रुपया तो सिर्फ उसको क्या मिला है, डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। अब उसने क्या किया, डिविडेंड लेने के बाद उसने उस शेयर को बेच दिया। अब शेयर को बेचा भैया ने, तो बेचा मतलब सेलिंग कर रहा है वो, तो सेलिंग ऑफ शेयर, सेलिंग ऑफ 22 शेयर कितने में बेच रहा है, 22 शेयर बेच रहा है 650 के दाम में, मार्केट वैल्यू कितना है 650, ठीक है। तो देयरफॉर 22 शेयर 650 के दाम में कितना हो जाएगा बताओ, कैलकुलेट कर लो,
22 मल्टीप्लाई बाय 650 आप लोग कैलकुलेट करो, मैं ऑलरेडी मेरे पास सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये जो 650 मल्टीप्लाई बाय 22 का वैल्यू कितना था, क्योंकि ऑलरेडी मैं सॉल्व करता हूं ना यार सिखाने के पहले। तो देखो 22 मल्टीप्लाई बाय 650 करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा जो कि आ रहा है दोस्तों, कितना आ रहा है, 22 मल्टीप्लाई बाय 650, फटाफट कर लो, वो आ रहा है आपको 14,300 रुपीज, ठीक है। कितना आ रहा है, 14,300, करके देख लेना ना आप लोग, बहुत ईजी होता है ये सब। 14,300 रुपीज उसको बेच के मिला। अब जब बेचा होगा उसने तो 14,300 उसको वापस मिल गया, लेकिन यार ब्रोकरेज भी तो देना पड़ेगा ना, भले इसमें जीएसटी कहीं लिखा नहीं है लेकिन ब्रोकरेज तो देना पड़ेगा, तो ब्रोकरेज निकालना पड़ेगा। निकालो ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज विल ऑल्सो बी इक्वल टू, कितना है भैया ब्रोकरेज, 0.1%, तो 0.1% ऑफ इसका सम इन्वेस्टेड ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 0.1 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, परसेंट मतलब, और सेलिंग प्राइस कितना है 14,300। इसको कैलकुलेट कर लो, ये दो जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 14.3 रुपीज, 14.3 रुपीज ये आ गया। अब आपको मिल गया सेलिंग प्राइस, अब आपको मिल गया ब्रोकरेज, ये दोनों ही आपको मिल गया, सेलिंग प्राइस भी मिल गया, ब्रोकरेज प्राइस भी मिल गया, करेक्ट है, यहां तक समझ में आ गया। अब कुल मिला के उसको कितना पैसा मिला, यानी कि जब उसने खरीदा तो उसको देना पड़ा कुल मिला के कितना पैसा, कितना पैसा, ये वाला पैसा उसको कुल मिला के देना पड़ा था, ठीक है। जब उसने बेच दिया और जब उसके पास शेयर था तो उसके पास कितना पैसा आया रिटर्न में, तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी कि टोटल अमाउंट ही हैव नाउ, टोटल अमाउंट ही हैव नाउ आफ्टर सेलिंग शेयर, आफ्टर सेलिंग शेयर, शेयर बेचने के बाद उसको कितना पैसा है, उसके पास कितना पैसा है, एक तो डिविडेंड भी मिलेगा ना, उसको मिला ना, तो 440 रुपया तो है ही उसके पास, प्लस ये जो कुल मिला के उसने शेयर को बेचा तो कितना मिला 14,300, ठीक है, ये इतना पैसा, और ये दोनों का प्लस करके माइनस करना पड़ेगा आपका ब्रोकरेज, क्योंकि ब्रोकरेज तो देना पड़ेगा ना, ब्रोकरेज मिलता नहीं है, ब्रोकरेज देना पड़ता है, चाहे आप खरीदो चाहे बेचो, तो 14 रुपए उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों को प्लस करो, हमारा एक और स्लाइड लेंगे हम लोग, तो 440 प्लस 14,300 कितना हो जाएगा, 14,740 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है 14,740 माइनस 14.3, 14.3 करो तो 14,470 माइनस करना पड़ेगा 14.3 के साथ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है। तो इसको फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखो हाँ, तो हाँ फैन हाँ, तो यहां पे फटाफट से देखो, तो अब 14,740 हमारे पास कैलकुलेटर है हमारे पास अवेलेबल, तो उससे हम लोग थोड़ा फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों फटाफट, ठीक है, तो 14,740 हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 14.3 को, कितना बचेगा 14,000, देखो आपके सामने कैलकुलेट किया 14725.7, तो ये जो अमाउंट आपको मिला है ये क्या है, उसका बेचने के बाद पैसा। तो जब उसने खरीदा था तो कितना पैसा भरा था 14,534, देखो ये 14,534.52, ठीक है, 14,534.52 बराबर यही है, बराबर 14,534.52 रुपीज जब इसने क्या किया, खरीदा, और जब उसने बेचा तो उसके पास कितना पैसा बच रहा है 14,725.7, मतलब जब उसने खरीदा, ठीक है ना, जब उसने खरीदा बॉट किया तो आप उसके पास इतना पैसा था, मतलब इतना पैसा उसने लगाया, और जब उसने बेचा सेल किया तो उसके पास इतना पैसा था, ठीक है। तो दोनों में से ज्यादा कौन है, तो ये ज्यादा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है ज्यादा है, तो सेलिंग प्राइस इज बड़ा देन, क्या बोल सकते हो आप, या फिर इनकम बोल सकते हो आप, अगर आपको इनकम निकालना है उस चीज का, तो इनकम इज नथिंग बट व्हाट, इनकम क्या हो जाएगा, ये प्राइस को माइनस कर दो, ये बड़ा है ना 14725.7 माइनस दिस अमाउंट दैट इज 14,534.52, ठीक है। फटाफट कैलकुलेटर ले लेता हूं और इसको सॉल्व करता हूं, देखो क्या कर रहा हूं, हम लोग इस अमाउंट को निकालना है हम लोग को, तो देखो 14,725.7 बराबर माइनस दिस वैल्यू जो कि है 14,534.52, माइनस कर दिया तो कितना बच रहा है 191.18 रुपीज, तो ये उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, इनकम प्रॉफिट, ये जो वैल्यू आया 191.18 ये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों, अगर हम बात करें हम लोग को क्या निकालना है, ध्यान से सोचो, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो इसका परसेंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा,
परसेंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, जितना प्रॉफिट हुआ उसको 191.18 प्रॉफिट हुआ। कितने में से हुआ, प्रॉफिट हुआ है ना, कितना उसका, जो उसने खरीदा उसका प्राइस कितना था, ये वाला खरीदने वाला प्राइस है, ब्रॉड का प्राइस ये वाला है ना, तो 14534.5 ये उसका खरीदने वाला प्राइस था, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से अगेन कैलकुलेटर ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो यहां पे कैलकुलेटर ले रहा हूं, आपके सामने सॉल्व करूंगा इसको। देखो कितना हो जाएगा 191.18, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, 14534.5, ठीक है, और इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 को, तो आपका आंसर आएगा 1.315। तो कितना आ गया 1.315%। तो कितना उसका प्रॉफिट हुआ, लगभग 1.31% जो है उसको प्रॉफिट हुआ। क्लियर, समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफी पूछेंगे, काफी क्रिटिकल था, लेकिन आप अच्छी तरीके से उसको मेहनत करके प्रैक्टिस कर लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूं, और इसी के साथ ये पूरा प्रॉब्लम सेट हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड।